आसमान में त्रासदी। लंदन से सिंगापुर की उड़ान में भीषण वायुरोधी घटना। कल्पना कीजिए, आप लंदन से सिंगापुर की उड़ान पर आराम से बैठे हैं, जब अचानक विमान भीषण वायुरोधी घटना के बीच 6000 फीट गिर जाता है। ये दुःस्वप्न हाल ही में एक उड़ान के यात्रियों के लिए वास्तविकता बन गया, जिसमें एक 73 वर्षीय ब्रिटिश व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विमान को बैंकॉक की ओर मोड़ दिया गया, जहां घायलों का इलाज करने के लिए एम्बुलेंस तैयार थीं। विशेषज्ञ इस भीषण वायुरोधी घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं, जबकि यात्रियों के परिवार वाले उत्सुकता से समाचार का इंतजार कर रहे हैं। अप्रत्याशित यात्रा। कल्पना कीजिए, आप एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर हैं, नाश्ता कर रहे हैं, जब अचानक विमान गिरने लगता है। यह किसी फिल्म का दृश्य जैसा लगता है ना? लेकिन यह वास्तव में लंदन से सिंगापुर की उड़ान पर हुआ। जो यात्रा आसमान में एक शांतिपूर्ण यात्रा होनी चाहिए थी, वह 30,000 फीट की ऊंचाई पर दुःस्वप्न में बदल गई। 21 मई 2024 को लंदन से सिंगापुर की एक उड़ान को भीषण वायुरोधी घटना का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 73 वर्षीय ब्रिटिश यात्री जेफ किचन की मृत्यु हो गई। यह घटना सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान SQ321 में हुई, जिसे गंभीर स्थिति के कारण बैंकॉक की ओर मोड़ दिया गया। वायुरोधी घटना के दौरान विमान 6000 फीट गिर गया, जिससे यात्रियों को केबिन की छत से टकराया और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। बचे हुए लोगों की कहानियां। जेरी, एक यात्री, अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक शादी के लिए यात्रा कर रहे थे। उन्होंने उस क्षण को एक दुःस्वप्न जैसा बताया। हम सब नाश्ता कर रहे थे, जब बिना किसी चेतावनी के विमान गिर गया। कुछ लोग समरसॉल्ट्स करते हुए गिर गए। यह तत्काल और भयानक था, जेरी ने अभी भी हिलते हुए बताया। और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, 30 साल के अनुभव वाली एक फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि उसने अपने पूरे करियर में कभी भी कुछ इतना तीव्र नहीं झेला। आप उस भयावहता की कल्पना कर सकते हैं। विमान की छत से टकराने की भावना और भागने की कोई जगह नहीं। बचाव और सहायता। बैंकॉक में उतरते ही यह एक फिल्म दृश्य जैसा था। एम्बुलेंसों ने विमान को घेर लिया और घायलों को जल्दी से स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। हमारी संवाददाता मोनिका ने सिंगापुर में बताया कि यात्रियों के परिवार वाले समाचार का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उनमें से कई हिल गए और मानसिक समर्थन की आवश्यकता थी। जो यात्री यात्रा जारी रखने की स्थिति में थे, उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां वे एक बहुत ही अलग दृश्य से मिले। परिवार के गर्म आलिंगन की जगह उन्हें चिकित्सा टीमों और पत्रकारों द्वारा स्वागत किया गया। क्या मोड़ है? जांच चल रही है। अब बड़ा सवाल है, इस भीषण वायुरोधी घटना का कारण क्या था? विशेषज्ञ उड़ान डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और यह समझने के लिए क्रू से बयान एकत्र कर रहे हैं कि क्या हुआ। कुछ का सुझाव है कि जलवायु परिवर्तन वायुरोधी घटनाओं को अधिक सामान्य और गंभीर बना सकता है। टिम एटकिंसन, एक पूर्व विमान दुर्घटना अन्वेषक, ने बताया कि ऐसी घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन सभी को उड़ान के दौरान सीट बेल्ट पहने रखने के महत्व की याद दिलाई। यह अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है, उन्होंने कहा। यह घटना एक नाटकीय अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि सभी तकनीकी प्रगति के बावजूद प्रकृति अभी भी हमें भयावह तरीकों से आश्चर्यचकित कर सकती है। जांच जारी रहेगी और उम्मीद है यह हमें भविष्य में समान स्थितियों को रोकने के तरीके को बेहतर समझने में मदद करेगी। हमारे लाइव न्यूज पेज पर अपडेट के लिए बने रहें और याद रखें, उड़ान के दौरान हमेशा अपनी सीट बेल्ट पहने रखें।